इनलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज उचाना अनाज मंडी का दौरा करके किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। इस दौरान विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यहां तो किसान इंतजार कर रहा था कि उसको गेहूं की फसल पर बोनस मिलेगा, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लाले पड़े हुए हैं। विधायक ने पुरजोर मांग करते हुए कहा कि सरकार किसानों की फसल खरीद का कोई रास्ता निकाले। इस दौरान आढ़तियों ने कहा कि वे पुरानी नीति पर गेहूं खरीदना चाहते हैं जिससे उनको और किसानों को जो संबंध हैं वे बने रहें और किसानों को अपना गेहूं बेचने में कोई परेशानी न आए। इस बीच भीड़ जुट गई और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरी गाइडलाइन का पालन नहीं होता देखा गया। आवाज उठाना आपका हक पर कोरोना संक्रमण के बीच भीड़ जुटाना अपनी और इन लोगों की जान से खिलवाड़ है, वे भी ऐसे वक्त में जब हरियाणा समेत पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे भी पुरानी नीति से गेहूं बेचने में सहमत हैं जिससे उनके गेहूं बेचने में कोई परेशानी न आए। इस दौरान विधायक अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार आढ़तियों से तालमेल बिठाकर इस मामले में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर कोई बीच का रास्ता निकाले जिसमें किसान को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। आज किसान की फसल कट के खेतों में पड़ी है और बारिश का मौसम जिससे किसान परेशान है, तो क्यों ना सरकार किसान की फसल खरीदने का प्रबंध करती। इस दौरान आढ़ती एसोसिएशन ने प्रधान बलराज के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार आढ़ती और किसानों में जो रिश्ता है उसे ढांचे को ना तोड़े और पुरानी नीति पर गेहूं खरीदकर आगे बढ़े। उचाना से संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। सारी बात साझा करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है तो आप जरूर दें। हमने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया था इस महामारी में हम राजनीति से ऊपर उठ करके आपके साथ, सरकार जो फैसला लेगी हम उस फैसले में सरकार के साथ खड़े होकर के लोगों तक सरकार की बात को। मैं अकेले उचाना की मंडी में नहीं आया, मैं हरियाणा प्रदेश की 8 सुबह से 11 मंडियों में गया हूँ और अभी 2 मंडियों में और जाऊंगा। जो व्यापारियों की दिक्कत है, जिस ढंग से सरकार ने आज आर्थिक परेशान किया, किसान को कमजोर करने की साजिश रची है, मैं उसकी जानकारियां लूंगा और रात को मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करूंगा और मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि आपका जो निर्णय है उससे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आप आज इस कोरोना की महामारी आम लोगों के लिए कोरोना जो है एक बहुत बड़ा आतंक बना हुआ है, जहाँ उससे लोग भयभीत हैं, जहाँ उससे पैनिक है, आप लोगों को ज्यादा परेशान करने की बजाय सुविधाएं देने का काम करो। कई नए जो परचेज सेंटर बने हैं, जैसे हमने भी कल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, वहाँ पे परचेज अधिकारी ही नहीं पहुँचे। अधिकारी जाके करेंगे क्या जब किसान तो एक दाना नहीं बेचेगा। वैसे किसान तो आड़ती के माध्यम से अपनी फसल बेचना चाहता है। इसमें सबसे ज्यादा किसान परेशान है क्योंकि उनके पास ना घर में भंडारण करने की जगह, वो उन्होंने कई गाँव में तो गलियों में डाल ली हुई है। बीजेपी की सरकार पहले दिन से किसान विरोधी रही है, किसान की फसल को लूटने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। जैसे आपने 3-4 दिन के दौरे निकाले पूरे हरियाणा के, तो इससे कुछ प्रभावित होगी सरकार, कुछ मानने की बात आपकी? सरकार को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो किसानों के लिए कोई संदेश कि आप उनके साथ खड़े हैं, जैसे आपने आढ़ती एसोसिएशन का साथ दिया आज? मेरा संदेश तो आपने किसानों तक बहुत पहले पहुँचा दिया। मेरा तो एक ही संदेश है किसानों को कि सरकार को सबक सिखाने की, जो सरकार को दिल परेशान करे, जो सरकार तुम्हें लूटने की आज समय उसको